एक दोस्ती का ट्विस्ट। आपको वो भाई साहब तो याद ही होंगे जिन्होंने पुष्पा को देखकर अपना मालिक ही बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड बन गए। देखो, काफी चांसेस है कि दूसरे पार्ट में बेस्ट फ्रेंड ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ। इनकी एक बैक स्टोरी भी है जिसकी वजह से इनके हाथ की अंगुली कटी हुई है। याद तो होगा ना आपको। अब हाथ की उंगली मजाक में तो कटी नहीं होगी। ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है या फिर साइलेंट किलर, जिसका काम है सही मौका मिलते ही पुष्पा को ठिकाने लगाना, लेकिन किसके इशारे पे वो अभी पता नहीं। बस यहीं से निकलता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा 2 की कहानी को हिलाकर रख सकता है। 2 डार्क सीक्रेट। पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। चौंक गए? रुको रुको, इसमें भी मैं लॉजिक दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है लाल चंदन की तस्करी करने वाली गैंग्स को जड़ से खत्म करना। अब वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया। धीरे धीरे तस्करों की गिनती 0 हो जाएगी। ये इसलिए भी काफी संभव है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी अचानक से, कोई भी अतीत का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और तस्करी का माल पुलिस की नजरों से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालाक तरीके खुद पुलिस से बढ़िया और कौन जानता होगा। मतलब दाल में कुछ तो काला है मेरे दोस्त। 3 जापान कनेक्शन। फिल्म के शुरुआत में एक एनिमेशन प्ले है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं, क्लाइमेक्स है। कुछ ऐसा ही डायलॉग था, याद आया कुछ? एक गिटार जो जापान में मिलता है और काफी महंगा आता है क्योंकि उसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भैया। मतलब दूसरे पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट भी दिया गया था पुष्पा के पहले पार्ट में, जब पुष्पा चेन्नई में माल मुरुगन को सीधा बेचने जाता है। यहाँ मुरुगन के चेहरे को तो दिखाया गया, लेकिन मुरुगन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया। बस एक आदमी छतरी लेकर मुहर छिपाए खड़ा दिखाया जाता है। ये उस सिंडिकेट का बॉस है जिसमें पुष्पा बस एक छोटा सा मेंबर है और इसी के द्वारा फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। 4 श्रीवल्ली की मौत। पुष्पा की जिंदगी में 2 लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, एक पुष्पा की माँ और दूसरी श्रीवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था रेड्डी ब्रदर्स से पंगा लेके। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनना है तो श्रीवल्ली का मरना जरूरी है, और ये होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। स्पेशली जब जोली रेड्डी की वापसी होगी तो उसके लिए पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। 5 पुष्पा का डाउनफॉल। अब देखो, जब श्रीवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। बस यहाँ से पैसा पावर गया, सब भाड़ में, और पुष्पा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन होगा, सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। रेड्डी ब्रदर्स, जिनमें से एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागलपन। फिर श्रीनु और उसकी साइको बीवी, इन लोगों को भी अपने मरे हुए भाई का बदला चाहिए। और एक अपने पॉलिटिशियन सर, जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है। वो दूसरे पार्ट में पुष्पा की जिंदगी के सबसे बड़े विलेन बन जाएंगे क्योंकि इनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ है। अब इन सबसे तो पुष्पा लड़ भी लेता और आसानी से जीत भी जाता अगर कहानी में इस 6वें पॉइंट की एंट्री ना होती जो पुष्पा की जिंदगी को नर्क बना देगा। 6 शेखावत सर। हरियाणा से ट्रांसफर हुए आईपीएस मिस्टर शेखावत को भूल तो नहीं गए आप। सिर्फ 15 मिनट में पूरे 2 घंटे की फिल्म को डोमिनेट कर दिया था इन्होंने। लेकिन क्लाइमेक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जती ने इनका पूरा मजाक बना दिया। अब देखो, भंवर सिंह शेखावत एक भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर है, ये जरूर दिखाया गया, लेकिन इनको पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स की गिनती कम करना चाहते हैं, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से।
लेकिन ये ऐसे हैं क्यों? इनकी बैकस्टोरी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट इतना क्यों डरते हैं? उसका सीक्रेट खुलेगा पुष्पा पार्ट 2 में। जैसे पुष्पा का एक पास्ट है, वैसे ही पुलिस सर की कोई तो छुपी हुई कहानी है, जिसकी वजह से ये पुलिस की वर्दी में गुंडों वाले काम कर रहे हैं। बस इस बात से निकलता है अगला पॉइंट। 7. पुष्पा का अतीत। जी हाँ, अगर पुष्पा को गिराना है तो उसके अतीत को बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। पुष्पा के रिश्तेदार पुष्पा के पार्ट 1 में इनका कैरेक्टर एकदम नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन पुष्पा की जिंदगी में इनका वर्तमान सबसे ज्यादा महत्व रखता है। बस यहाँ चलेगा शेखावत सर का दिमाग और पुष्पा के इन्हीं रिश्तेदारों के साथ एक असामान्य सा बॉन्ड बना सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस वही वाला। काफी ज्यादा चांसेस है कि पुष्पा की मां को ब्लैकमेल करके उसके रिश्तेदार पुष्पा के पास आने की कोशिश करें और सही वक्त आने पर शेखावत सर के इशारे पर पुष्पा को धोखा दिया जाएगा, जिसमें उसकी मां को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है और यहाँ से पुष्पा हो जाएगा एकदम अकेला। श्रीवल्ली और माताजी दोनों खत्म। बस यहाँ से शुरुआत होगी 8वें पॉइंट की। 8. बदला। फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, झुकेगा नहीं। पुष्पा पार्ट 2 के क्लाइमेक्स में पुष्पा के पास होंगे दो साफ सुथरे विकल्प। पहला, पुलिस और दुश्मन के सामने सरेंडर, चुपचाप क्राइम की दुनिया छोड़कर जेल के पीछे चले जाओ, जान तो बच जाएगी। और दूसरा, फेस, एकदम जबरदस्त, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये कि सामने वाले सारे दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के दोस्त और पुष्पा भैया एकदम अकेले, इनके तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। पुष्पा के खिलाफ पुलिस, पावर और पॉलिटिक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका आइडिया हमें दिया गया था डीएसपी गोविंद की छुपी हुई वार्निंग में, जो उन्होंने पुष्पा को दी थी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद, गलत करोगे तो अंत में मरोगे। अब देखो, पुलिस वर्सेस क्रिमिनल की लड़ाई में आप भले ही क्रिमिनल को पावरफुल दिखा सकते हो, लेकिन विजेता बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि सोशल मैसेज पर बात आ जाती है। इसीलिए पुष्पा का हारना जरूरी है। इस वाले पॉइंट को क्लाइमेक्स तक कैसे ले जाना है, ये आपको सोचना है। कोई रास्ता ढूंढ सकते हो जिससे पुष्पा जिंदा बच जाए और सामने वाले सारे हार जाएं, तो नीचे कमेंट्स में लिख दो। या फिर आप भी दिल टूटने से डर रहे हैं और पुष्पा का राज हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ खत्म हो जाएगा, ये लग रहा है, तो कमेंट्स में अपना दुख बांट सकते हो।